हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखिए बुक में रीड कर देते हैं। यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ये कह रहा है कि थ्योरम 6.1 है जो कि बीपीटी आई थिंक, या जो भी आपकी बुक में सीक्वेंस के अकॉर्डिंग वो आप देख लीजिएगा कि एक लाइन अगर ड्रॉ की गई है द मिड पॉइंट्स ऑफ द वन साइड ऑफ ट्राइंगल, अगर ट्राइंगल में एक लाइन ड्रॉ करी गई है और अगर एक साइड का वो मिड पॉइंट है जो लाइन ड्रॉ की गई है, तो दूसरी साइड का जो पॉइंट होगा जिस लाइन पर ये पहली लाइन हमने ड्रॉ करी है उसको इंटरसेक्ट करता है, तो वो सेकंड साइड को भी बाइसेक्ट करेगा। मीन्स मिड पॉइंट पर काटेगा। यानी वो ये कहना चाहता है कि एक ट्राइंगल है, सपोज ए बी सी, और एक लाइन ड्रॉ की गई है सपोज डी ई, है ना। एक ट्राइंगल है ए बी सी और एक लाइन ड्रॉ की गई है डी ई बी सी के पैरेलल। अगर डी ए बी का मिड पॉइंट है, मीन्स अगर ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू 1/1, मीन्स ए डी इक्वल टू डी बी दिया हुआ है, तो ई जो पॉइंट है जो डी ने ए सी को इंटरसेक्ट एसी पर इंटरसेक्ट किया, तो वो ई भी एसी का मिड पॉइंट होगा। मीन्स ए इक्वल टू ईसी हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है। एक ट्राइंगल गिवन है, एक पैरेलल लाइन गिवन है, डी ए बी का मिड पॉइंट है ये गिवन है, और हमको प्रूफ करना है ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। ओके, तो बाइसेक्ट मीन्स जस्ट हाफ, यानी जिस पॉइंट पे बाइसेक्ट हो रहा है वो उस पॉइंट, वो जो पॉइंट मिड पॉइंट कहलाता है उस लाइन का। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी, क्लियर। सिंस डीई पैरेलल बी सी, सिंस डीई पैरेलल बी सी, सो बाय बीपीटी, सो बाय बीपीटी क्या, एडी अपॉन डीबी इक्वल टू ए अपॉन ई सी इक्वेशन 1, है ना। बीपीटी यही तो कहती है कि जो पैरेलल लाइन है इनके अकॉर्डिंग जो पॉइंट है उनके अकॉर्डिंग रेशियो सेम होता है। वो जरूरी नहीं है कि एडी अपॉन डीबी लिखो, चाहो तो एडी अपॉन ए बी भी लिख सकते हैं, चाहो तो डीबी अपॉन ए बी भी लिख सकते हैं, लेकिन जो लेफ्ट साइड में रेशियो का क्राइटेरिया लिया है वही आपको राइट साइड में यानी इस साइड भी लेना होगा। लेकिन जो भी बात हम करते हैं वो जनरली करते हैं, तो जनरली अगर कोई बाउंडेशन नहीं है तो हम लेते ही इस टाइप से हैं, एडी अपॉन डीबी, इस टाइप। तो यही आप फॉलो कीजिएगा जिससे आगे कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। ठीक, ये क्वेश्चन 1 है। लिखिए, बट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, डी ए बी का मिड पॉइंट दिया हुआ है, सो क्या हो गया, ए डी इक्वल टू डी बी हो गया। अगर डी ए बी का मिड पॉइंट है तो जितना ए डी होगा उतना डी बी होगा, तो लिख दिया ए डी इक्वल टू डी बी। तो इसको ऐसे लिख दीजिए, ये ऐसे लिख दीजिए। बात एक ही है कि डीबी को हम नीचे लेकर आए, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए आप चाहो तो करके देख लीजिए, अपॉन 1 कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, यही आएगा। ठीक है, तो जब डीबी को नीचे ले जाएंगे तो यहां जीरो नहीं आएगा, कभी आप जीरो लिख दें, जीरो नहीं आएगा, यहां 1 बचेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। ये आप चेक कर सकते हैं, यहां मिस्टेक ना हो जाए, इसलिए मैं यहां हल्का सा स्टार बना लेता हूं। इक्वेशन 1 आ गया। आप क्या करते हैं, इक्वेशन 1 नहीं, सॉरी, इक्वेशन 2 आ गया। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम लेके चलते हैं। देखिए दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल है, तो चाहो तो राइट को राइट के इक्वल रख दीजिए, वरना एक काम कर दीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ एडी अपॉन डीबी इन इक्वेशन 1, जो आपको करना है। चाहे तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लिख दीजिए, अदरवाइज ये भी लिख सकते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ एडी अपॉन डीबी इन इक्वेशन 1। कहां से वैल्यू ली, फ्रॉम सेकंड।
जो आपको लिखना है वो लिख लिए। तो ये AD अपन DBJ जो है, इसके प्लेस पर क्या आ गया, 1 आ गया। और राइट में आपका ए ओपन EC चल रहा था, कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। ए की मल्टीप्लाई 1 में और EC की मल्टीप्लाई 1 में, क्या आ गया, ए इक्वल टू EC आ गया। जितना ए इक्वल टू उतना ही EC, तो इसका मतलब क्या हो गया, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। हैंस, हैंस बाद में लिख दीजिएगा, तो सो लिख दीजिए, सो E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। हैंस, क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, हैंस another side bisect third, hence DE bisect AC at the point E, है ना, यही तो प्रूफ करना था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन, मे भी समझ में आ गया होगा। तो करते रहिए प्रैक्टिस, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।